बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि व्यापारी कैसे बनते हैं, व्यापारी का काम क्या होता है, व्यापारी कितना कमा लेते हैं, कौन कौन से व्यापारी होते हैं। जो भी व्यापार से संबंधित, व्यापारी से संबंधित तथ्य हैं, आज आप सभी को मैं बतलाने वाला हूं कि आप भी कैसे व्यापारी बन सकते हैं, व्यापारी क्या काम करते हैं। 10,000 रुपया महीना कमाने वाले भी व्यापारी हैं और 10 लाख रुपया महीना भी कमाने वाले व्यापारी हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो करोड़ों रुपया कमा चुके हैं अपने जीवन में, आज भी वो कमाना जारी रखे हैं, ऐसे भी व्यापारी हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। व्यापारी से संबंधित जो भी तथ्य है वो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप भी कैसे व्यापारी बन के लाख रुपया तक कमा सकते हैं, महीना कमा सकते हैं। लोग कमा भी रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, एक बार आप तो व्यापार बिजनेस में प्रवेश करिए, कदम रखिए, फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं व्यापार बिजनेस में इतना पैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि व्यापारी कैसे बनते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि व्यापारी कैसे बनते हैं। ठीक है, बनते हैं या बने हैं। ठीक है, बनते हैं। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो पहला पॉइंट आता है, देखिए व्यापार का मतलब होता है कि किसी भी मान लीजिए जो सामान है उसको खरीदना बेचना, यही व्यापार होता है। और जो ये सब करता है वो व्यापारी कहलाता है, सामान्य रूप से सामान्य शब्द होता है। देखिए, गांव में कोई भी, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे फसल किसान उगाता है, आलू, प्याज, हल्दी, धनिया और जीरा, लहसुन आदि जैसे तमाम तरह के, गेहूँ हो गया और धान हो गया, तमाम तरह के फसल, तमाम तरह के चीज़ें किसान गांव में उगाते हैं। मटर के सीजन में मटर, गोभी, टमाटर जैसे तमाम तरह के। ठीक है, तो आप केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे कि वो बोते हैं फिर मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है आप समझ लीजिए। देखिए, आप कभी भी गए होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आसपास आप थोड़ा सा खेती बाड़ी देखते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे उनका एक निर्धारण है कि इस क्षेत्र में, जैसे बिहार में एक भोजपुर क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे टमाटर की खेती होती है, गोभी की खेती होती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र, एरिया होते हैं जहाँ पे बहुतायत संख्या में उसी की फसल होती है। ठीक है, और वो मार्केट में आता है, देश के विभिन्न मार्केट में जाता है, मतलब आदान प्रदान होता है। देखते होंगे कि अभी गोभी का मौसम नहीं है फिर भी आपके मार्केट में गोभी आ जाता है, प्याज का मौसम नहीं है फिर भी नया प्याज आता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि वो बाहर जिस क्षेत्र में वो होता है, जिस क्षेत्र के सीजन में प्याज पहले हो जाता है, मार्केट के देश में हर क्षेत्रों में फैल जाता है। ठीक है, अब आपके क्षेत्र में कोई ऐसा फसल है जो उगता है आपके सीजन में लेकिन अन्य प्रदेश के क्षेत्रों में नहीं उगता है देश में, तो आपके क्षेत्र से सारा सामान वो व्यापार के माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है। इसी को व्यापार कहते हैं और इसमें लाखों करोड़ों का मुनाफा, लेन देन होता है, लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। आप पहले समझिए। देखिए, पहले है कि उत्पादन, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी आलू, प्याज, धनिया, लहसुन, जो भी आपको मांगना, ठीक है, मान लीजिए उसे हम एक्स मान लेते हैं कि ये आपका उत्पादन है, किसान ने खेत में उगाया। अब आलू, प्याज, जो भी प्रोडक्ट उत्पादन होता है वो व्यापार बिजनेस के लिए होता है। कोई घर पर तो बहुत सारा कुंटल आलू प्याज रखकर खाएगा नहीं, वो बेचेगा ही। तो बेचेगा किसको? व्यापारी को बेचता है, किसी को नहीं। आप जाएंगे कि मुझे 1 किलो आलू दे दो किसी के घर पे, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको सब्जी वाले के पास से ही खरीदना होगा। और सब्जी वाले के पास कैसे आएगा, यही मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे व्यापार के माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से आता है। देखिए, यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट और आता है वाई, ये इसको बोलते हैं व्यापारी। ये है छोटा व्यापारी। ठीक है, छोटा व्यापारी आपके खेत पे आएगा, आपके घर में आएगा, आपसे किसी भी तरीके से संपर्क करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे गाँव में आप देखें जानवर, भैंस, गाय वगैरह का भी व्यापारी घूमते हैं। यानी कि जो चीज़ जो खरीदता बेचता है वही व्यापारी होता है। अलग अलग कैटेगरी है, कोई जानवर का, पशुपालन का व्यापार कर रहा है, कोई दूध का व्यापार बिजनेस कर रहा है, कोई फसल का व्यापार बिजनेस कर रहा है, कोई किसी प्रोडक्ट का व्यापार बिजनेस कर रहा है। लेकिन मैं बस एक उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूँ, कृषि से संबंधित आलू प्याज का उदाहरण देकर। ठीक है, अब ये छोटा व्यापारी खरीदता है। ठीक है, ये 10 रुपया, मान लीजिए आपसे 1 केजी खरीदा आलू प्याज, जो भी है 10 रुपया। ये छोटा व्यापारी 10 रुपया में आपसे खरीद लिया। ठीक है,
यहाँ से। अब ये क्या करेगा कि बड़ी मंडी में लेके जाएगा। एक जगह निर्धारण होता है आपके ज़िले में, वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी बैठे रहते हैं, ठीक है। अब उनको ये 15 रुपया में बेच देगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ, दाम ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। वो व्यापार बिजनेस का अलग कैलकुलेशन है। 15 रुपया केजी यानी 5 रुपया ये मुनाफा रख करके, ठीक है, ये बेच देता है बड़े व्यापारी को। बड़ा व्यापारी यहाँ पे मंडियों में बैठा रहता है, ठीक है। अब बड़ा व्यापारी क्या होता है कि अब यहाँ से भी देखते होंगे कि आपके जो छोटे छोटे और व्यापारी जुड़े रहते हैं, जो ये बड़े व्यापारियों से जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ फुटकर कह लीजिए, ठीक है। यहाँ से छोटे व्यापारी एक और आ जाते हैं, छोटे व्यापारी। और यहाँ से ये छोटे व्यापारी छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, ठीक है। जब आप आलू खरीदते जाते हैं तो यहाँ इसी दुकानदार से तो खरीदते हैं, यहाँ नहीं खरीदते हैं, यहाँ नहीं खरीदते हैं, यहाँ नहीं खरीदते हैं, यहाँ खरीदते हैं, ठीक है, ये दुकानदार से। अब ये 10 रुपया से चला 15 रुपया। अब ये छोटा व्यापारी इसे खरीद लिया, मान के चलिए ये खरीदता है तो 20 रुपया में दुकानदार डायरेक्ट जाकर बड़े व्यापारी से खरीदता है, तो मान लीजिए ये भी खरीदेगा और 20 रुपया में, ठीक है। या ये खरीदेगा तो इसको बेचेगा ये वाला, तो ये भी 2 रुपया मुनाफा रखकर बेचेगा। लेकिन ये डायरेक्ट जाएगा तो थोड़ा सा इसको मतलब ले आ जाने का खर्च हो जाता है, इसलिए दुकानदार ये छोटे व्यापारी से खरीद लेते हैं। अब ये दुकानदार जो 20 रुपया का सामान है वो सीधे आपको 30 रुपया में बेचेगा। तो आप समझ रहे हैं, जो 10 रुपया का सामान चला था वो आते आते आपके पास 30 रुपया हो जाए। ये छोटे दुकानदार होते हैं। अब ये 30 रुपया में आपने खरीद लिया, आप हो गए क्रेता, खरीदने वाले या ग्राहक। आप ग्राहक मान के चलिए, आप ग्राहक हो गए, ठीक है। ये हो गया सब्जी। ये खरीदने का कोई भी प्रोडक्ट आप जब उत्पादन होता है तो ऐसे ही घूम कर आता है। यहाँ भी व्यापारी, ये बड़े व्यापारी, ये छोटे व्यापारी, ये दुकानदार हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं कोई और चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए, ऐसे ही चलता है रेशियो, ठीक है। तो आप ये छोटा व्यापारी भी बन सकते हैं, बड़ा व्यापारी बन सकते हैं। ये जो होते हैं ना, इनके अंदर में 50, 10, 20, 30, 40 लोग काम करते हैं। इनका टर्न ओवर लाखों करोड़ों का होता है, ठीक है। ये पिछले कई वर्षों से जमे रहते हैं। इनको टक्कर दे पाना किसी की बात नहीं है। इनका करोड़ों की संपत्ति, व्यापार, बिजनेस, लेन देन रहता है। छोटे व्यापारी भी बन सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 रुपया अगर ये महीना कमाते हैं तो 10 लाख कमाते हैं। अब ये कहेंगे आप कि हम कब बनेंगे बड़े व्यापारी? आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको पहले छोटा व्यापारी बनना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े व्यापारी बनेंगे। क्योंकि मार्केट का सारा ज्ञान हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, तब जाके आप बड़े व्यापारी बन पाएंगे, ठीक है। छोटा व्यापारी में क्या क्या खर्च आ जाएगा, क्या करता है, देखिए इसके पास कुछ गाड़ी होते हैं, 1-2 लोगों की टीम होती है। ये जो सामान होता है किसान से खरीदते हैं, गाड़ी में लाद कर इसे ले जाकर मंडी में या बड़े व्यापारी को बेच देते हैं, ठीक है। इनका काम यहीं से होता है और ये जितना खरीदते हैं उतने बेचते हैं और मुनाफा कमाते जाते हैं। तो ये भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। और ये बड़ा व्यापारी अस्थायी होता है, किसी एक जगह पर उसका जगह निर्धारण रहता है, वही वो बैठता है, ठीक है। लेकिन इनका निर्धारण नहीं होता, ये चलते फिरते रहते हैं। आज इस गांव में खरीदे, इस जगह से खरीदे, कल अगले किसान से खरीदे। लेकिन ये सब कुछ जगह से, मान लीजिए इनका रेशियो छोटे व्यापार रहता है, ऐसे सर्किल रहता है, ये सर्किल बनाए रहते हैं। यहाँ से भी सामान खरीद के यहीं जाएंगे, यहाँ से भी खरीद के यहीं जाएंगे, यहाँ से भी खरीद के, यहाँ से भी खरीद के, यहाँ से भी खरीद के यहीं ले जाकर बेचेंगे। यानी कि पूरा इनका नेटवर्क होता है। क्योंकि मान लीजिए छोटा व्यापारी केवल एक तो होगा नहीं, अन्य भी लोग तो काम कर रहे हैं, तो उनका नेटवर्क इधर होता है। क्योंकि क्षेत्रफल भी तो राज्य का, देश का, जिले का बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारे लोग लगे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आपको निवेश करना है, एक टीम बनाना है, मार्केट के बारे में जानकारी लेना है, लोगों से संबंध बनाना है और ये बड़े व्यापारी से संपर्क करिए, उसको ही माल बेचिए। निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि व्यापार किसे कहते हैं और व्यापारी कौन होता है। ये आप बनिए, पहले छोटा व्यापारी बनिए। आप गाड़ी किराया पे भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर आलू खरीद कर इकट्ठा कर लिया, फिर मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। फिर बात आता है कि मान लीजिए यहाँ किसानों को पैसा कैसे देंगे। तो देखिए कभी कभी होता है कि डायरेक्ट ही पैसा नहीं दिया जाता है। आप इसलिए सामान खरीद लेंगे और कहेंगे कि आपको कल या परसों पैसा मिलेगा।
ऐसे व्यापार बिजनेस चलता है। नगद का बहुत ही जो छोटे छोटे स्तर होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो स्तर है यहाँ पे नगद का चलता है। जब बड़ा व्यापारी बन जाएंगे ना, ये ना जहाँ पे लाखों का लेन देन होता है तो तुरंत पैसा लेना देना नहीं होता है, 1 सप्ताह 10 दिन बाद ही पैसा ऊपर नीचे आता जाता लेन देन होता है। ठीक है, तो इनसे खरीदेंगे आप, इसके बाद ले जाकर बेच देंगे। जब इसके पास पैसा आएगा तो ये पैसा आपको देगा और आप हर किसान को देंगे अपना मुनाफा निकाल कर। ठीक है, तो ऐसे व्यापार बिजनेस चलता रहता है, यही व्यापारी होते हैं। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मटर का सीजन आने वाला है। आपको बता दूं कि हर किसान अपना मटर खेत से निकालकर, मिर्च निकालकर सड़क के किनारे रखता है। उधर से व्यापारियों की गाड़ी आनी शुरू हो जाती है, तुरंत उनका जो मोल होता है वो वजन करके बताते हैं कि ऐसे कुंटल हम लेंगे, तुरंत वो खरीदते हैं, लेकर चले जाते हैं। ठीक है, उनको एक रसीद दे दिया जाता है और वो सब लोग पहचानते हैं कि ये व्यापारी है, पैसा लेकर आपको भागेंगे वो नहीं, क्योंकि इनका काम भी यही रहता है। और जैसे जैसे पैसा भी हो जाएगा तो आप नगद भी दे सकते हैं, तुरंत पैसा दे सकते हैं। इसके बाद ये सारी गाड़ियाँ बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास चला जाता है। हर जिले में एक बड़ी मंडी होती है, चाहे आप देश के किसी भी जिले से वीडियो देख रहे हैं, आपके जिले में, आपके शहर में एक बड़ी सब्जी मंडी या बड़ी मंडी हर चीज़ की होती है, सब्जी का, फल का, और मान के चलिए हल्दी, जीरा, धनिया, मसालों का अलग, प्लास्टिक का अलग, अन्य चीज़ों का अलग, हर चीज़ का मार्केट होता है। ठीक है, तो आप जब इसमें घुसेंगे तो सब कुछ जानकारी हो जाएगा, आप ले जाकर वहाँ बेचेंगे। ऐसे ही साइकिल चलता रहता है व्यापार और बिजनेस का, इसी में लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भले ही छोटा लगेगा, यहाँ 10 रुपया किलो मैंने बताया, सोचिए कि आप मान के चलिए 5 रुपया 1 किलो पर मुनाफा हो रहा है, यहाँ पे 1-1 टन, 2-2 टन, 100-100 किलो एक बार में व्यापार बिजनेस होता है, तो मान लीजिए कितना मुनाफा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना खरीद कर बेचेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। गाय भैंस में भी व्यापार बिजनेस चल रहा है। यहाँ घर घर से जो छोटे व्यापारी होते हैं यहाँ पे 40-50-60 हज़ार में खरीद लेते हैं गाय भैंस को, बड़े व्यापारी को या मंडी में ले जाकर बेच देते हैं उनसे अधिक दामों में, या फिर वहीं खरीद करके किसी अन्य जगह जाकर आपको ग्राहक को ही बेच देते हैं अधिक मुनाफा रखकर। तो ऐसे ही व्यापार बिजनेस चलता रहता है। ठीक है, आप लोग समझ गए हों निश्चित तौर पे कि व्यापार कैसे होता है और व्यापारी कैसे बनते हैं, कितना कमाते हैं, इनका काम क्या रहता है, सामानों का खरीदना और बेचना। यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं और इसी को व्यापार कहते हैं। आप भी यह बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या कहीं पे भी आप हैं तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो आलू आता है वो भी एक व्यापारी देकर ही जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ समझाया था ना कि ये बड़े व्यापारी से एक और छोटे व्यापारी खरीद के दुकानदारों को देते हैं, लेकिन दुकानदार की जगह हम ग्राहक हैं, यहाँ पे एक बोरा जैसे कि 50 किलो ले लेते हैं तो हमें दे देता है, तो जितना होता है उसका ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे भी काम होता है। आप लोग करिए, विश्वास मानिए, निश्चित तौर पे अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। बहुत सारे युवा, कम उम्र के युवा ही इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो सामान खरीदना बेचने के काम करते हैं और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता जाता है, तजुर्बा बढ़ता जाता है, तो बड़े व्यापारी के रूप में तब्दील हो जाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। नेटवर्क बन जाएगा तो 100, 150, 50, 60 लोगों से संपर्क हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपका अच्छा खासा व्यापार चलने लगेगा। और शुरुआती दिनों में आप मान लीजिए 10,000 कमाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, मान के चलिए, अपने काम पर विश्वास रखिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, जिस दिन आप लाख रुपया महीना भी कमाएंगे बड़ा व्यापारी बनके, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं ही देख लीजिए किसी मंडी में जाकर, जहाँ पे ट्रक के ट्रक सामान आ रहे हैं, एक ट्रक मौसमी, एक ट्रक सेब आ रहा है, अनार आ रहा है, मसाले आ रहे हैं। आप किसी मंडी में जाकर तो देखिए, जितने भी गोभी, टमाटर, आलू, प्याज, एक ट्रक आ रहा है, तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आप समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, इतना व्यापारियों का नेटवर्क होता है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि काम करना तो निश्चित तौर पे इसमें जुड़िए, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र से काम शुरू करिए। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं व्यापार बिजनेस संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।